जय हिंद, जय श्री कृष्णा मेरे बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, और जिसका ये लेक्चर 2 है और वीडियो का पार्ट 6 है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। एक्चुअली वहाँ पे थोड़ा सा वीडियो कट हो गया था और इस वजह से जो है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट नहीं हो पाया था। आई थिंक शायद क्वेश्चन नंबर 4 हो भी नहीं पाया था, स्टार्ट भी नहीं हो पाया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। और 3 वाला जो था लास्ट में थोड़ा कट हो गया था वीडियो, तो उस लास्ट में आपको क्या करना है, आगे कैलकुलेशन कर लेनी है, ठीक है। 3 और प्लस रूट थ्री बचा था, तो आप 3 कॉमन लेकर के 1 प्लस रूट 3 इसका आंसर आ जाता, ठीक है। सेंटीमीटर मीटर जो भी दिया हुआ आंसर, शायद मीटर दिया था। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, जबरदस्त सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। और बेटा जी, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी दोस्तों को शेयर कर दो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। चलिए देखिए क्वेश्चन है, ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्ट्रॉम एंड ब्रोकन पार्ट वेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री. With it, the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है अब मैं इसको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। ये ले लेता हूँ कलर, ठीक है। देखिए ये मान के चलिए ट्री है, ठीक है, मान लो ट्री है। ये जो है ट्री है, ये ट्री का वो वाला पार्ट है जो भी सीधा खड़ा है, और यहाँ से टूट गया इस पार्ट से, इस पॉइंट से ट्री टूट करके वो इस तरह से ज़मीन पर वो गिर गया, ठीक है। और ये इसकी ग्राउंड है, तो इसका जो टॉप है, ये वाला जो टॉप पॉइंट है, वो उसके फुट पॉइंट से देखो कितना 8 मीटर दूर है, ठीक है। वेयर टॉप द टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। देखो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड द टॉप ऑफ द ट्री, तो मतलब ये 8 मीटर दूर गिरा जाके। और यहाँ जो ये जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, 30 का एंगल बना रहा है। इतनी चीज़ क्लियर हुई, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमें हाइट ऑफ द ट्री पता करनी है। देखो अगर ये ट्री को मैं सीधा खड़ा करना चाहूँ तो इतना तो हाइट होगा ही होगा, प्लस में ये वाली हाइट भी तो होगी। भले ही अब ये गिर के नीचे ज़मीन से टच हो गया हो, बट रियल में क्या रहा होगा, ये ट्री है और ये ट्री का ऊपर वाला पार्ट है। फिर हुआ ये कि ये ट्री का जो ऊपर वाला पार्ट है वो टूटा, और टूट करके वो इस तरह से वो नीचे जा करके ऐसे गिर गया, ठीक, इस तरह से मान के चले गिर गया, और उसने एक तरह का ट्रायंगल बना लिया। तो बस हमें वही पता करना है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से पता कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको थोड़ा रेड कलर है, ये ए हो जाएगा, ये हमने इसको बी मान लिया और ये सी हो गया, ठीक है। अब हम इसकी हाइट को एच और इसको एल लेट कर ले रहे हैं, ये ठीक है, ये एच हो गया और इसको मैंने एल लेट कर लिया। तो सबसे पहले हम लोग एच फाइंड करेंगे, ठीक है। एच फाइंड करेंगे तो एच मेरा है क्या, तो यहाँ पर एंगल बनना, तो एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, और 90 एंगल के सामने होता है हाइपोटेनस, और नीचे हो जाएगा बेस। तो हाइट, तो ट्रायंगल लेंगे कौन सा, इन ट्रायंगल ABC, H/8 इक्वल क्या होगा। अब देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, तो यहाँ आ जाएगा 10 30 डिग्री। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। तो H/8 हो गया, 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/√3 होती है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं H बराबर कितना आया, 8/√3 आ गया H इक्वल। अभी हमें सिर्फ हाइट पता चली है, यानी कि वो पार्ट पता चला जो अभी स्टैंड है। अभी वो पार्ट भी बताना जो नीचे ग्राउंड से टच हो चुका है, यानी एल भी बताना है हमें। तो एल हम लोग नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। एल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, L/8 करेंगे। अब एल है हमारा हाइपोटेनस और 8 क्या है हमारा बेस है, या हम इसको ऐसे लिख लें, या इसको हम ऐसे लिख लें, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, तो कॉस होता है कि नहीं होता है, होता है। और cos 30 का फॉर्मूला लगाएंगे। बेस हमारा 8 है और हाइपोटेनस जो है उसको हमने एल लेट किया था। cos 30 की वैल्यू हो जाती है √3/2।
तो इस तरह से अगर हम एल निकालेंगे तो एल आ जाता है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 का मल्टीप्लाई 2 में और अपॉन में आ जाएगा रूट। तो एल निकल के आया 8×2 = 16 या 8×2 लिखा रहने दो और अपॉन में रूट लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हमारा एल आ गया। अब जो इसकी हाइट होगी टोटल वो कितनी होगी, एच प्लस कैपिटल स्मॉल एल होगा। स्मॉल एच की वैल्यू थी 8/√3 और कैपिटल एल की वैल्यू 8×2/√3। यहाँ से अगर हम यहाँ से देखो √3 तो सेम है ना, दोनों डिनोटर में √3 है तो इसको एक बार लिख लो और ऊपर हम ऐड कर लेते हैं तो 8 और ये 8×2 = 16 तो 8×3 = 24 होता है ना, ये 24 हो जाएगा। तो 24/√3 इसका आंसर आ जाएगा। हो सकता है कि उन्होंने थोड़ा और सिंप्लीफाई किया हो, अब मुझे आंसर तो नहीं याद है कितना था, तो 24/√3 इसको मैंने मान लिया। हो सकता है थोड़ा और सिंप्लीफाई किया हो, तो अगर वो सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे मैं करके दिखा देता हूँ। और मतलब हो सकता है इसके आगे और क्या किया हो, 24/√3 है तो √3 का इन्हें रैशनलाइजेशन किया हो। जब √3 का रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 3। तो मैं इसको लिखे दे रहा हूँ, √3 × √3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 से इसको काटें 3 × 8 = 24 तो 8√3 आंसर आ जाएगा मीटर में। ठीक है, ये भी इसका आंसर दे सकते हैं, या हो सकता है ये दे रहे हो या फिर ये। ठीक है, तो चेक कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया है, एक स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो चलिए इसके अगले उसमें एक बढ़िया सा फिगर बनाते हैं। मान के चलिए एक टावर है और इस टावर से यहाँ पे एक कार खड़ी है, एक कार है, ठीक है। और ये पॉइंट मान के चलिए ए है, ये बी है और ये सी है। तो इस पर्सन, ये जो कि यहाँ स्टॉप पे खड़ा हुआ है, इस पर्सन ने इस कार को देखा तो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ 30 डिग्री बनना तो यहाँ पर भी कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। फिर ये हुआ कि विच ऑफ रीच द टावर ऑफ द यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब वो जो कार है वो बढ़ करके अब मान चलिए इस पॉइंट पे आ गई है। ठीक है, कहाँ गई, इस पॉइंट पे आ गई। अब इस पॉइंट यानी पॉइंट नंबर डी पे आ गई तो यहाँ पर उसका जो एंगल बन गया वो 60 डिग्री बन गया। और इस ए से डी पॉइंट तक, ध्यान सुनना, ए से डी पॉइंट तक आने में उसे कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकंड का टाइम लग रहा है। और यहाँ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है वो कितना बनना है, 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि इस डी से सी तक उसको आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो सुनो ध्यान से, लेट कर ले रहे हैं, उसे x सेकेंड लगेगा। कितना टाइम लगेगा, x सेकेंड लगेगा। हमने लेट कर लिया कि इसकी जो हाइट है वो h उसकी हाइट है। ठीक है, तो देखो सिंपली हम लोग क्या कर ले रहे हैं, लेट करिए सबसे पहले कि जो स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड जो कि उन्होंने बोल रखी थी वो कितनी है, बाई है। बाई मैं मीटर पर सेकेंड बोले दे रहा हूँ। ठीक है, और जो कार की जो टाइम है जो कि हमें पता नहीं है वो हमने x सेकेंड मान लिया है। और हाइट जो है HIGHT, हाइट जो है HIEGHT, हाइट जो है टावर की वो हमने मान ली है h मीटर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आई होप। तो अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे, कौन सा वाला, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, यानी ट्रायंगल लेने वाले हैं BCD। तो ट्रायंगल लेंगे BCD। इस ट्रायंगल में h/x कर, अच्छा सुनो ध्यान से, यहाँ ध्यान से सुनो, यहाँ x तो इसका टाइम है। अगर हमें डिस्टेंस निकालनी हो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टाइम इनटू स्पीड। अब टाइम हमने x लेट किया था, स्पीड हमने यूनिफॉर्म x बाई मानी, तो हमारा x बाई हो जाएगी डिस्टेंस। ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें यहाँ पे, तो डिस्टेंस जो होगी वो मेरी x बाई हो जाएगी। और यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ 6 बाई हो जाएगी। बाई क्या है, तो बाई यहाँ पे
बाई यहाँ पे स्पीड है और 6 क्या है उसका टाइम है। तो ध्यान रखना ये डिस्टेंस है, ओके, जो मैंने ग्रीन कलर से लिख रखा है। तो इसके एच अपॉन हो जाएगा एक्स बाई इक्वल में हो जाएगा टेन 60 डिग्री, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 1060 डिग्री। तो एच अपॉन एक्स बाई इक्वल में 1060 की वैल्यू कितनी होती है, तो √3 होती है। कितनी होती है, √3। मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ। तो √3 हुई। तो इस तरह से अगर हम एच की वैल्यू देखें तो कितनी निकल के आती है, √3 एक्स बाई आ गई। एच की वैल्यू कितनी आ गई, √3 एक्स बाई। अब हम लोग ट्रायंगल लेने वाले हैं बी सी ए। कौन सा लेने वाले हैं ट्रायंगल, बी सी ए या ए बी सी बोल सकते हैं, ए बी सी। ट्रायंगल ले लिया ए बी सी। यहाँ पर एच अपॉन हम करेंगे ए सी, एच अपॉन ए सी इक्वल में लगेगा 1030 डिग्री। एच ए सी क्या है बेटा जी, देख लो ध्यान से, ए सी इतना पार्ट और प्लस में इतना पार्ट है, ठीक है, इतना पार्ट प्लस में इतना पार्ट। अब इतना पार्ट है एक्स वाई और इतना पार्ट है 6 बाई, तो टोटल मिलके आ जाएगा एक्स बाई प्लस का 6 बाई इक्वल में 1030, जिसकी वैल्यू होती है 1/√3। अब यहाँ से अगर हम चाहें तो बाई कॉमन ले लें, नहीं तो आगे करेंगे सॉल्व, ठीक है। देखो तो एच अपॉन एक्स बाई प्लस का 6 बाई 1/√3, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एच √3, यह काम करो एच की वैल्यू और रख दो जो कि कितनी थी, एच की वैल्यू थी ये √3 एक्स बाई। तो √3 एक्स बाई, इसमें √3 का मल्टीप्लाई हुआ और इधर बचेगा एक्स बाई प्लस का 6 बाई। इसका मल्टीप्लाई है √3 का, तो कितना हो गया 3 एक्स बाई। और ये जो एक्स बाई है ये इधर लाओ तो माइनस का एक्स बाई हो जाएगा, इक्वल में बचेगा 6 बाई। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे ये माइनस करोगे तो कितना बचेगा 2x बाई बचेगा, इक्वल में कितना 6 बाई। बाई से बाई कैंसिल, तो यहाँ से x बराबर कितना होगा 6/2, तो 2 से कटा तो कितना आंसर है 3। अब x था क्या, तो हमारा टाइम था, तो टाइम जो टेकन लगेगा, जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 3 सेकंड लगेगा। यही हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये है आपका पूरा सिस्टम, तो इसको जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। इसमें बोला है ए 1.2 मीटर टॉल ए गर्ल स्पॉट्स ए बलून मूविंग विद द विंड ऑन ए हॉरिजेंटल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। ओके, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन reduced to 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। ठीक है, सुनो ध्यान से भाई, यहाँ पे पहले बलून था। अब इस टोटल जो ग्राउंड से बलून की हाइट है वो 88.2 है। कितनी है, 88.2 है, जिसमें से अगर मैं 1.2 माइनस कर दूं। अब माइनस क्यों करूंगा, क्योंकि लड़की की आंख से एंगल बनना है, तो इसकी हाइट जो होगी, लड़की अगर ये है, मान के चलिए लड़की है, तो इसकी आंख से एंगल बन रहा है। अब इतनी हाइट तो हमें माइनस करनी पड़ेगी ना, तभी तो हम सही से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसलिए हम इतनी हाइट थी कितनी, तो 1.2 मीटर थी, तो उसको हम कर रहे हैं माइनस। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, 87 मीटर बचेगा। ठीक है, 2 से 2 गया 0, 88 से गया 1, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 87 मीटर है। अब इसका देखो ध्यान से, तो एक एंगल बना रहे हैं, ये ट्रायंगल बन गया और ये एक हॉरिजेंटल होगा। ठीक है, यहाँ एक ट्रायंगल इस तरह से बन रहा है, इस तरह से एक ट्रायंगल बन रहा है। मान के चलिए ए है, चलो गंदा दिख रहा है, हम आगे बनाते हैं। देखो ये इस तरह से है, इस तरह से एक ट्रायंगल बनेगा जिसकी ये 80 सेंटीमीटर की हो जाएगी। यहाँ पे बलून है तो मैंने इसको पॉइंट दे दिया ए, बलून है तो बी पॉइंट दे रहा हूँ, ये मैंने ए इसको नाम दे दिया पॉइंट, और ये पॉइंट हो गया सी। कुछ देर बाद क्या हुआ, अब मान के चलिए पॉइंट डी पर ये बलून पहुँच गया है। ठीक, किस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे पहुँच गया है। और ये पॉइंट मान लीजिए कितना है, ई पॉइंट है, ये क्या था, ए था। ठीक है, ये पॉइंट, तो इस तरह से, और यहाँ पे ये गर्ल खड़ी हुई है। ठीक है, तो ये भी 87 पॉइंट होगा, ये भी कितना होगा, 87 मीटर होगा। ओके,
और हमें ये पता करना है यहाँ से यहाँ तक उसने ट्रैवल कितना किया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक उसने ट्रैवल कितना किया है। चलो, और हुआ क्या था, टाइमिंग इसमें कुछ दे रखी थी शायद, देख रहा हूँ 1 मिनट। आफ्टर सम टाइम बोला, मतलब यहाँ टाइमिंग नहीं दे रखी है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो चलो सुनो ध्यान से क्या करने वाले हैं। मैंने लेट कर लिए एक्स है और ये हमने इसको बाई लेट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा था, यहाँ पे जो एंगल बन रहा था वो 60 बन रहा था। ठीक है, या इसके लिए 60 था और फिर ये एंगल कम हो गया और 30 डिग्री रह गया। तो अब हम इस फिगर को थोड़ा सा स्मॉल किए ले रहे हैं और स्पेस ताकि मिल जाए सही से, और फिर हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने ट्रायंगल ले लिया, कौन सा वाला, ABC ले रहे। ठीक है, ABC। इसमें जो इसकी हाइट थी वो 87 है और इसके जो अपॉन में आएगा वो कितना आएगा, बाई आएगा, क्योंकि बाई क्या है, इसका बेस है। और एंगल कितना बनना है, तो tan 60 डिग्री बन रहा है। ध्यान रखना, पास में जो एंगल बनता है वो ज़्यादा होता है, दूर का कम होता है। तो 87 अपॉन बाई, tan 60 वैल्यू तो √3 होती है। जिस तरह से अगर बाई की वैल्यू देखें तो 87 अपॉन √3 आ गई है। अब हमें ट्रायंगल लेना होगा DEC। ट्रायंगल कौन सा लेंगे, DEC। इस ट्रायंगल में देखो ध्यान से, ये वाला भी आएगी और ये वाला भी डिस्टेंस आएगा, यानी x प्लस बाई हो जाएगा और हाइट तो सेम ही रहनी है। तो 87 अपॉन x प्लस बाई इक्वल में tan 30 डिग्री। ठीक है, तो 87 x प्लस बाई की वैल्यू कितनी रखी दी थी, 87 अपॉन √3। चलो उसको बाद में रखेंगे। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √3 होती है। चलो अब देखो ध्यान से, अब हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से। तो 87 हो जाएगा √3, इधर हो जाएगा x प्लस बाई। 87 √3, x प्लस बाई की वैल्यू कितनी है, 87 अपॉन √3 है। तो हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। इसको हम उधर ले जाएंगे दूसरी साइड में। तो 87 √3 माइनस के 87 अपॉन में √3। यहाँ से 87 कॉमन ले लो तो यहाँ से बचेगा √3 माइनस का 1 अपॉन में √3। तो यहाँ से देखो क्या होने वाला है, इसके अपॉन 1 मान लो और इसको सॉल्व करो। तो ये हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3 और 3 में से बन जाएगा तो 2 बचेगा। तो 2 अपॉन कितना हो गया, √3 हो गया। ठीक है, 2 अपॉन में कितना, √3। तो x इक्वल 87 इंटू 2 अपॉन में √3 था। यहाँ हम √3 का ऊपर और नीचे करवा रहे हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन में बचा 3, 8 नहीं सॉरी 87। 3 से इसको क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 जा 6 और कितना बचा, 2 बचा 27, 3 9 जा 27 इंटू 2 इंटू √3। ये x की वैल्यू है। तो 9 2 जा 18 का 8 1 कैरी, 2 2 जा 4 1 5, 58 √3 मीटर इसका आंसर होगा। 58 √3 मीटर इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो इसका आंसर कितना हुआ, 58 √3 मीटर x की वैल्यू हो गई। तो इस तरह से आपको करना है सॉल्व। तो ये आखिरी क्वेश्चन था NCERT का, और जो मुझे लगे इम्पोर्टेंट वो मैंने ले लिए थे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में DPP2 को सॉल्व करेंगे और उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, तो वहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है।